IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर क्लास 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको जो है प्रोवाइड करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट पर देख करके वहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है 2024 के नाम से जो है आपका प्ले लिस्ट में वहां पर मिल जाएगा। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसको अच्छे से देखिएगा। जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जो है सारे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। बीपीएससी स्पेशल के लिए, खासकर बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई मिनूट मैन जो है 3rd अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मिसाइल अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो है मार कर सकती है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? मिनूट मैन नाम है, 3rd नाम है इसका, और ये अमेरिका की मिसाइल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में इस मिसाइल को लेकर के पेपर में लगातार न्यूज में आता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 7 जून को याद रखिएगा, 7 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसका हमेशा याद रखना, किसी भी दिवस का आजकल थीम पूछने लगे हैं, तो थीम इसका या विषय क्या है? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आने का। तो लगभग लोग है कितना 1000 दिन तक उन्होंने बिताया है। ये कौन है? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओलेग कोनोनेको नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये जो है कब तक? तो याद रखना, 1000 दिनों तक अंतरिक्ष में उन्होंने बिताया है। और कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो रूस के हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है? तो भारत के अलावा इसमें और कौन कौन है? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, भारत और इसके अलावा यूरोपीय संघ, ये सब मिल करके फार्मा जो है बायो फार्मास्यूटिकल जो है गठबंधन बनाया है। ये क्वेश्चन 99% है उम्मीद आने का, क्योंकि गठबंधन जब कोई नया बनता है और उसमें कई देश होते हैं, तो कौन से देश उसमें शामिल है, कौन नहीं है, ये पूछा जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है। तो भारत के अलावा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ, इन्होंने मिल करके इस गठबंधन की स्थापना की है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये आपने जो है कहीं पे लिख लेना, दीवार पे या कहीं पे जहाँ पढ़ाई करते हैं। ये ऐसे ही चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और मैंने पोस्ट में डाल के आप लोगों को बताया भी था। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत अच्छे से हमें गौर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में खबरों में रहा जो है मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो याद रखना, ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है आपका बांग्लादेश में है, और भारत ने इसके लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोंगला पोर्ट जो आजकल चर्चा में, वो कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में, चूंकि बांग्लादेश आजकल चर्चा में है भी, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है बर्खास्त किया गया है, तो वहाँ से जो है इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बांग्लादेश आजकल हाईलाइट में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या होती है?
आजकल इस खबरों में एक नई जो है मुद्रास्फीति के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि मुद्रास्फीति कई प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति, लेकिन एक मुद्रास्फीति और आ गई है, चिपचिपी हुई मुद्रास्फीति। किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि जो कीमतें आपूर्ति और मांग के लिए होती हैं वो अचानक समायोजित ना हो, लंबे समय तक जो है मांग और पूर्ति में डिफरेंस बना रहे, तो उसको कहते हैं चिपचिपी मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के पॉइंट व्यू से, करंट अफेयर का, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला जो है पायलट कौन बनी हेलीकॉप्टर की? तो इनका नाम क्या है? अनामिका बी राजीव नाम है। तो इनका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है, तो इसको लेकर के हमें थोड़ा सा गौर करना है। पहला है आपका, यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वन लाइनर के अलावा, तो आपको इसको भी अच्छे से इस तरह की प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 जो है मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो है क्या कहते हैं क्षमता हासिल करना। ये गलत हो जाएगा। 2030 में भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है, लेकिन कितना करना है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मिलियन मैट्रिक टन करना है, ना कि 5 मिलियन करना है। यहाँ 5 मिलियन मैट्रिक टन होना चाहिए था। तो 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्रतिवर्ष करेगा। ये भी याद रखना, यहाँ प्रतिवर्ष भी शब्द नहीं लगाया गया है, तो प्रतिवर्ष करेगा। तो याद रखना 2030 में सरकार के कौन कौन से लक्ष्य हैं? बहुत सारे लक्ष्य हैं, आप इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे लक्ष्य दिए गए हैं, जो है मैंने पोस्ट में भी इसको डाला था। तो 2030 में कौन कौन लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हाइड्रोजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया है, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये भी पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट कब से कब तक है? तो 2015 से 21 के बीच में है। और सबसे अधिक किस वन्य जीव को सबसे अधिक जो है क्या कहते हैं उसका साथ व्यापार हुआ है, मतलब उसके साथ जो है एक तरह से अपराध हुआ है? तो गैंडे के साथ सबसे ज्यादा हुआ है। और दूसरा है आपका देवदार जो है पेड़ के साथ हुआ है। तो यहाँ पशु के रूप में जो है गैंडा याद रखिएगा, और वनस्पति के रूप में देवदार को याद रखिएगा। सबसे अधिक इन्हीं का व्यापार अवैध रूप से हुआ है, इन्हीं के साथ अपराध हुआ है। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा, जबकि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अच्छे से याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट आजकल क्वेश्चन में आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म 17C का संबंध किससे है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी जो चुनाव चूंकि इस बार हुआ है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विस्तार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है, अर्थात ईशान का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन जो है सिंगल स्काई हार्मोनाइड एयर मैनेजमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। ये जो ईशान योजना है वो किसके लिए है? तो एक राष्ट्र
एक हवाई क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए नागपुर में एक प्रोजेक्ट पेश भी किया गया था, तो इसका नाम ईशान था, तो इसको याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण ही मैंने इसमें रखा है, जो है इधर की उधर के क्वेश्चन मैंने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सत्य कथन का जो है इसमें चयन करना है। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। ये गलत हो जाएगा, डीडी न्यूज नहीं बनने जा रहा है, जो है किसान चैनल बनने जा रहा है। डीडी किसान चैनल बनने जा रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित जो है एआई जो एंकर होते हैं, एक का नाम है क्रिस और एक का नाम है भूमि, ये दो एंकर बनाए गए हैं डीडी किसके द्वारा, तो डीडी किसान के द्वारा, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो याद रखना, अगर पूछा जाए क्रिस और भूमि क्या है, तो ये न्यूज एंकर हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, न्यूज एंकर हैं। ये न्यूज को जो है जैसे एक इंसान कहता है, वैसे एआई के द्वारा ये कहेंगे, जो है समाचार को सुनाएंगे। डीडी जो है किसान के जो किसानों से समस्याएं होती है उनको ये बताएंगे। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, जबकि पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लेकर के सरकार ने काफ़ी जो है काम किया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि और भूमि क्या है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो है एक क्या है, तो एक याद रखना जो समाचार एंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र का, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अध्ययन के लिए जो है प्री फायर जो है नामक एक मिशन लॉन्च किया है, ये किसने किया है, तो ये आपका नासा ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। जो याद रखना, ये सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो है सबको, जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन दिया जाएगा, खासकर कृषि से जुड़े हुए मामले के लिए। तो ड्रोन कृषि योजना का जो संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। ये ड्रोन दीदी को किसान महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा, क्योंकि ये किसान महिलाओं को देना है, तो कृषि और किसान कल्याण को लोग टिक लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखना बी रहेगा। ठीक है, ये बहुत चर्चा में है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेला सुरंग आजकल बहुत चर्चा में है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें हमें चयन करना है। पहला, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है, 13,000, लगभग 700 है, लगभग 13,000 यहाँ से लिखा हुआ है, 13,000 फीट से अधिक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इसका निर्माण जो है BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया, गलत हो जाएगा। BRO ने तो किया है, जो सीमा सड़क जो है आपका संगठन है उसी ने किया है, लेकिन ये पीर पंजाल में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये सुरंग है। और याद रखना, ये सुरंग असम में तेजपुर को जो है तवांग, जो आपका तवांग क्षेत्र है किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, उसको जोड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग किसको जोड़ेगा। ठीक है, तो तवांग को तेजपुर से जोड़ा जाएगा। तेजपुर कहाँ है, असम में, और तवांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पीर पंजाल में नहीं है। पीर पंजाल कहाँ है, ये तो जो आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पहला सही है जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और सेला सुरंग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा, ये भी याद रखना। किसको किसको जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया जो है पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा। तो चाबहार बंदरगाह पूछा जाएगा आपसे कहाँ पर है, क्योंकि चर्चा में है, तो ईरान में है, पहला चीज याद रखना। फिर पूछा जाएगा इस बंदरगाह को संचालन कौन कर रहा है, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रहा है। याद रखना, उस जो है टर्मिनल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टर्मिनल का नाम है जो है शहीद जो है बेहेदी टर्मिनल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चाबहार बंदरगाह का एक टर्मिनल भारत को दिया है, किसने, ईरान ने दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ये जो है किसके जो है विरोध में बना है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो आपका चीन द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया गया है, ये एक तरह से भारत का जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह का एक टर्मिनल भारत को मिल गया है। उसका नाम क्या, ये याद रखना है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ये याद रखना है। और किसने इसको संचालित किया है, ये याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला है आपका, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली
पायलट प्रोजेक्ट की का शुभारंभ किया है, गलत हो जाएगा। याद रखना भारत के जो है कोयला मंत्रालय ने शुरू तो किया है जो है कोयला गैसीकरण के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू किया, लेकिन याद रखना छत्तीसगढ़ में नहीं किया है, ये झारखंड के जामताड़ा जिले में किया है, कास्ता नामक कोयला ब्लॉक में किया है। और छत्तीसगढ़ का जो जामताड़ा है क्यों फेमस है, क्योंकि साइबर की ठगी का सबसे बड़ा केंद्र उसी को माना जाता है, जामताड़ा को। तो जामताड़ा में किया गया है क्या, कोयला गैसीकरण का। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है इस कार्य के लिए जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है, ये भी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, जबकि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक रूप है। ठीक है, याद रखना ये आपका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, किस देश ने जो है 6G का जो है डिवाइस पेश किया है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका जापान हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है हमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है आपका लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। याद रखना ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो उल्लास कार्यक्रम जो है याद रखना युवाओं के लिए है, रोजगार के लिए भी है, लेकिन ये याद रखना लद्दाख के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। ठीक है, पहला चीज उल्लास कार्यक्रम जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म है नव भारत या न्यू इंडिया साक्षर कार्यक्रम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में उल्लास कार्यक्रम कहते हैं। दूसरा आपका उल्लास केंद्रीय कौशल जो है विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना जो उल्लास कार्यक्रम है ये कब से कब तक चलाया जा रहा है, याद रखना तो ये 2022 से लेकर के और ये 2000 जो है कब तक 2027 तक चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 5 साल के लिए, तो अभी भी करंट अफेयर का विषय है क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा गौर कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है या कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका जिनेवा में हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है किस मंत्रालय के तहत संचालित तो होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साइबर के क्राइम बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही साइबर अपराध जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कौन, इंडिया स्किल प्रतियोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NOAA द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई हैं, तो 60% हुई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, तो प्रवाल भित्तियां होती हैं जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। जैसे हमारे यहाँ जो पंडित जी लोग शंख लिए होते हैं वो भी एक तरह का प्रवाल जीव ही होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक आवरण होता है, उसे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो याद रखना जब वो मरने लगते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो वो जब मर जाते हैं तो उनको विरंजन कहा जाता है। याद रखना प्रवाल भित्तियों को विरंजन कब होता है, जब वो जलवायु परिवर्तन की वजह से मर जाते हैं तो उनको जो है विरंजन कहते हैं। तो 60% प्रवाल भित्तियां जो है पिछले 1 वर्ष में जो है समाप्त हो गई हैं। और प्रवाल भित्तियों को जो है समुद्र का वर्षावन कहते हैं और विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना 60% प्रवाल भित्तियां मर चुकी हैं और मरने को ही विरंजन कहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है। यह क्या है, याद रखना ये आपका एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो है किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। तो याद रखना यात्रा और विकास पर्यटन जो सूचकांक है वो किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना ये विश्व
आर्थिक मंच जारी करता है और विश्व आर्थिक मंच और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये लिस्ट मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, इसको देख कर याद कर लीजिएगा। ये भी आपको पता चल जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच जो है और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। इसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, और सबसे बड़ी रिपोर्ट यही जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आजकल, क्योंकि रिपोर्ट कौन जारी करता है ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि फिलिस्तीन आजकल बहुत चर्चा में है, इजराइल बहुत चर्चा में है, लेबनान बहुत चर्चा में है। तो इनसे जुड़े हुए मैपिंग भी आपको मैं कराऊंगा, अगर क्योंकि सीमाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देश बहुत चर्चा में होता है। तो याद रखना, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन जो है, याद रखना, जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है उसको मिला के फिलिस्तीन कहते हैं। ये मुस्लिम देश है, इजराइल के बगल में, और फिलिस्तीन इजराइल के रूप में बहुत संघर्ष होता रहता है। तो याद रखना, फिलिस्तीन को देश का दर्जा किसने दे दिया? क्योंकि फिलिस्तीन को देश का दर्जा अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया ही नहीं है, तो उसको हम देश मानते ही नहीं, लेकिन 4 यूरोपीय देशों ने देश का दर्जा दे दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 3 देशों ने कौन कौन दिया है? तो नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन, और एक देश और अभी हाल में दे दिया है, स्लोवेनिया। तो टोटल 4 देश ऐसे यूरोप के हो गए हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है, या यूपी में या बिहार में, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, 4 देश टोटल हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल में ही स्लोवेनिया ने भी दे दिया है मान्यता फिलिस्तीन को, और नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन पहले ही दे चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, इसको कौन किया है? IIT जोधपुर ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जोधपुर भी ये काम कर सकता है, चूंकि उत्तर भारत में यूपी बिहार दोनों आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा इसरो सिंथेटिक्स जो है एपर्चर रडार, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं निसार। तो निसार किसका प्रोजेक्ट है? तो इसरो और नासा का प्रोजेक्ट है कि उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी जो है आवृत्तियों का प्रयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है, गलत हो जाएगा। दूसरा है, पहला नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 दिन में निसार पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, और याद रखना ये नासा और इसरो का ये मिशन है। तीसरा ऑप्शन है आपका, उपग्रह का जो है एस बैंड सिंथेटिक जो है एपर्चर रडार जो है वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है, जो है ताकि सतह के परिवर्तनों और जो है आंदोलनों छवियों को कैप्चर किया जा सके, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखना, ये जो है वनस्पतियों सबके लिए नहीं है, ये जो है किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मामला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निसार याद रखना, निसार किसका प्रोजेक्ट है? तो नासा और इसरो दोनों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य क्या है? 75 और 25 जो ऑब्लिक है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? ये है क्या? ये याद रखना, ये 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अब ये 75 क्या लिया गया है? जो 75 मतलब ये हो गया 75 मिलियन, और 25 का मतलब क्या हो गया? 2025 तक। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? 25 मतलब 75-25 पहल रख दिया गया है, ये आपको याद रखना। और ये किससे जुड़ा हुआ है? इन 2 बीमारी जुड़ा हुआ है, रक्तचाप से है और मधुमेह से है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को जब हम पकड़ते हैं तभी हमारे क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? तो ये कौन शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भूटान ने शुरू किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये काम भूटान कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में उजानी नामक गांव के पास है, और याद रखना ये भीमा नदी पर स्थित है। ये भी याद रखना, ये भीमा नदी पर स्थित है, और भीमा किसकी सहायक नदी है?
कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखना। इसी पर उजानी बांध बनाया गया है, अभी हाल में बनाया गया है सिंचाई के लिए, तो इसका आंसर पूछा जा सकता है कि जो है मतलब ये कहाँ बना है, किस नदी पर है, तो इसका आंसर याद रखना डी है, ये याद रखना भीमा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो बेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है, तो तिरुवनंतपुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह जो है आरेखण क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो आपका यह फ्रांस हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायो जो है डिग्रेडेबल पेन जो है नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है, तो ये भारत में लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसे जो है 12b क्या है। ठीक है, ये क्या है, क्या रखना, ये जो है एक तरह का पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है, जो पृथ्वी के आकार का जो बाह्य ग्रह है एक खोजा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट जो है मुगालो किस देश में स्थित है, तो माउंट मुगालो में जो है भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो ये कहाँ पर है, तो ये पापुआ न्यू गिनी में है, और इसी देश द्वारा प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये प्रशांत महासागर में है, इसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन। इसका आधा हिस्सा पापुआ न्यू गिनी देश है और आधा हिस्सा इंडोनेशिया का पार्ट है, तो ये महाद्वीप न्यू गिनी कहलाता है। तो न्यू गिनी का आधा हिस्सा किसमें है, इंडोनेशिया में, और आधा हिस्सा पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये न्यू गिनी एक ऐसा द्वीप है जो 2 महाद्वीपों में, एशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वहीं पर भूस्खलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा जो है कैंपी फ्लेगेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, क्योंकि इसका विस्फोट हुआ ये इटली में है, तो इटली में विसुवियस भी है, एटना भी है, और स्ट्रोम्बेली वहीं पे है, और वहीं पर ये जो है ये भी ज्वालामुखी वहीं पर है। तो याद रखना ये भी इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए पूछा गया। तो जो एक साल के अंदर जिस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी लिस्ट मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा पोस्ट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये ज्वालामुखी इटली में है और सक्रिय भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है, तो वो राज्य कौन सा है, तो याद रखना वो गोवा में खोजा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जो है जारी किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये RBI के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को आसानी तरीके से सुविधाओं को बैंकिंग प्रोवाइड कराना है, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है, तो ये क्या है, याद रखना ये जो है आपका ना स्वचालित जो है तोप खाना प्रणाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ऐसे शब्दावलियों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है आपका जो है भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो याद रखना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु नीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज कौन लॉन्च किया है, तो नाबार्ड ने किया है, किसके लिए, पर्यावरण दिवस पर किया है, जलवायु परिवर्तन से को मतलब अपना योगदान देने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना, जलवायु नीति 2030 कौन जारी किया है, नाबार्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी, तो गलत हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और शिव जो है रामन समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। लेकिन याद रखना इसकी
जो डेट या आपका ईयर है वो गलत है, ये 1982 में की गई थी, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 है जो असत्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। जो है नाबार्ड ने कौन सी रणनीति शुरू की है, जलवायु रणनीति शुरू की है 2030, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया, तो याद रखना ये 22 अप्रैल को मनाया गया था। तो इसका थीम क्या है ये पूछा गया है, तो याद रखना इसका ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक ही जो है पृथ्वी दिवस 2024 का थीम है कि हमारे पृथ्वी पर प्लास्टिक जो है, याद रखना एक तरह से हमारे ग्रह को बर्बाद कर रहा है, उसी को जागरूकता के लिए किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और इसको 36.62 से गिर करके 31.28 हो गया है, ये बिल्कुल सही है, तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। दूसरा है, तो यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, 2024 में भारत की रैंक कितनी है, तो 159 है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना आगे जो लिख दिया है, डेनमार्क शीर्ष पर नहीं, नॉर्वे नंबर 1 पर है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 2000 जो है याद रखना 23 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 161 थी, लेकिन 2024 में भारत की रैंक कितनी हो गई है, 159 हो गई है। तो थोड़ा हम 2 रैंक ऊपर पहुंच गए हैं, तो कुछ सुधार हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर्वे पहले पे होगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो रैंकिंग जो आजकल पूछे जाते हैं उससे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए याद रखना इनको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है, तो सियरा माद्रे एक पर्वत है, लेकिन यहाँ पे जो पर्वत नहीं, यह पर्वत की बात नहीं हो रही है, सियरा माद्रे एक जहाज भी है, ये आप ये मैप पे देख सकते हैं। तो सियरा माद्रे अगर पर्वत कभी पूछा जाए आपसे तो ये मैक्सिको में है। सियरा माद्रे एक पानी के जहाज का नाम है जो चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो याद रखना सियरा माद्रे एक जहाज है जो दक्षिण चीन सागर में है, उस पर फिलीपींस का अधिकार है उस जहाज पे, लेकिन उस जहाज को चीन अपने स्थान से हिलने को नहीं दे रहा है और दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है। तो चीन और फिलीपींस के बीच विवाद है, किसको लेकर के, सियरा माद्रे एक जहाज को लेकर के। ये जहाज है, ये पर्वत भी है लेकिन मैक्सिको में, लेकिन यहाँ जहाज की बात हो रही है क्योंकि विवाद जहाज इसको लेकर के हुआ, तो जहाज याद रखना। तो याद रखना ये कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर में है और किसके बीच विवाद है, तो चीन और फिलीपींस के बीच विवाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है ISO जो है 42,000 जो है 001 और 2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी है, गलत हो जाएगा। ये प्रमाण पत्र किसको मिला है, इंफोसिस को मिला है, ना कि अमेजन को मिला है, तो गलत हो जाएगा ये। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की पहले सबसे प्लांट जो है मेमथ को लॉन्च किया है, ये भी गलत हो जाएगा। यह फिनलैंड ने लॉन्च नहीं किया है, ये आइसलैंड ने लॉन्च किया है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इंफोसिस को मिला है कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ISO जो है 42,001 और 2023 प्रमाण पत्र मिला है, और फिनलैंड नहीं है, ये आइसलैंड है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसको हवा से ही सोख लेगा, और उस प्लांट का नाम क्या है, मैमथ प्लांट है, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आइसलैंड ने शुरू किया, ना कि फिनलैंड ने, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैंने दिया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है, इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था, बिल्कुल सही। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, लेकिन क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया था वहां पे, यहाँ क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से दिया हूँ, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने करंट अफेयर का ये क्लास 3rd पार्ट है, मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब तक आप लोग जो है इसी तरह का जो है आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।